को बिना बताए पार्टी से निकाल दिया, क्या वजह रही? पार्टी से जी निकालने का कारण यही था कि मैंने शायद ज़्यादा मेहनत कर दी पार्टी के लिए। लोगों की समस्याएं आते रही और मैं लोगों की समस्याओं में इतनी मगन हो गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है मेरे ज़्यादा काम करने के कारण। तो मैं तो सिर्फ भलाई की तरफ जा रही थी, पता ही नहीं चला कब पार्टी के कुछ पदाधिकारी को परेशानियां होने लगी मेरे काम करने की वजह से। हटाया गया तो आप किसे दोषी मानते हो? जी, मैं दोषी तो किसी को नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम जी के द्वारा और अपने मीडिया के द्वारा ये जानना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ भाई तीरथ राणा से कि क्या कारण रहा कि जो उन्होंने मुझे एक साजिश के तहत मेरे से पद छीना गया और मेरे काम को, मेरी मेहनत को नज़रअंदाज किया उन्होंने। जो महामारी में, कोरोना काल में मैंने इतना काम किए हैं, लोगों के बीच में जा जा के ये हमने काम किए हैं। कोरोना काल में लोगों से सैनिटाइज़र, दवाइयाँ, फल फ्रूट, पार्टी के ऑर्डर होने से पहले राशन की सामग्री ज़रूरतमंद लोगों को मैंने पहुँचाई, अवेलेबल कराई। जो ये सारे हमने कार्य करे हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना काल में पार्टी के ऑर्डर भी बाद में इशू हुए थे कि इस तरीके से कार्रवाई करनी है। उससे पहले से ही मेरा मोर्चा, मेरा कारवा निकला घर से बाहर और लोगों की मदद करने की जो भावना थी मेरी, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैं बाहर आके मैंने लोगों की मदद करी। उसके बावजूद भी आखिर भाई तीरथ राणा ने ऐसा क्यों किया, जो बिना नोटिस दिए, बिना मेरा इस्तीफ़ा लिए, बिना मेरी मर्ज़ी जाने एक साजिश के तहत मेरा पद छीना गया और किसी और को दिया गया। समाज के उत्थान का मन में जो भाव थे, ये बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य को, अपने पद की गरिमा को समझते हुए कार्य किए हैं और ऐसे ही आगे भी मैं अपने कार्यों को करती रहूँगी निपुण स्वार्थ के से। कोई स्वार्थ नहीं है इसमें और सेवा भाव है वो हमेशा। वो तो देखो जी खून में होती है, कोई बनावटी नहीं होती, वो हमेशा रहेगी मेरे अंदर और हम इसी तरह पार्टी कार्य करते रहेंगे। कितने दिन से आप बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई थी? जी, बीजेपी पार्टी से मुझे जुड़े चंद महीने हुए हैं, पर लोगों का प्यार प्रेम शुरू से ही समाज का मेरे साथ था। लोगों से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती थी और सबकी समस्याएं हम पहले भी आवाज़ उठानी, लोगों की भलाई में निकलना, ये सब कार्य हमारे रहते थे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा समय लगा नहीं मुझे पार्टी में अपना एक स्टैंड बनाने में। आज लोगों के बीच से मुझे इतना प्यार मिला और इतना मान सम्मान मिला और मैं लोगों के बीच में काम कर रही हूँ। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। क्या आपने पार्टी से जुड़े? जी, पार्टी से जुड़े हुए काफ़ी पदाधिकारियों से मैंने बात करी है इस समस्या को लेके। जैसा हमेशा होता है, कोई भी फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहता जी। सब अपने पद से, गरिमाओं से बंधे हैं और हर एक पदाधिकारी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बातों को घुमाया। मेरी बातों का जवाब ना देते हुए मुझे अनदेखा करा और मेरी परेशानियां बढ़ती चली गई। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक दूसरे पे बात टाली गई और जहाँ तक मुझसे रहा मैं उस चीज़ को फाइट कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। क्योंकि जब बात एक महिला के मान सम्मान की आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाई, अपने समाज के लिए वो चीज़ नहीं लड़ सकती, वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए मुझे पहले अपने हक की लड़ाई लड़नी है, उसके बाद अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर देखा जाए तो राजनीति में सब मुमकिन है। अगर आपको बीजेपी पद से हटाया गया है तो विपक्ष के नेता आपको अपनी तरफ बुला सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, जैसा आपने कहा है कि पार्टी में, बीजेपी में, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। जी, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है,
और हो भी सकता है, पर मेरी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी के लेवल पे नहीं है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ और न ही किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। मेरी लड़ाई समाज के बीच में हो रही बुराइयों के कारण है और समाज की बुराइयों को हटाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारे समाज में कहना आसान है, समाज के बीच में रहना और उन समस्याओं से जूझना बहुत अलग चीज़ें हैं। मैं उन चीज़ों से निकल कर आई हूँ और उनकी आवाज़ बनकर आई हूँ और मैं अपने आला पदाधिकारियों से और सम्मानित पदाधिकारियों से ये बताना चाहती हूँ कि मैं मीरा चौहान ना कभी किसी से डरी है, ना मैं डरती हूँ, ना ही तो देखो मैंने किसी से कुछ लेना न देना। डरते वो लोग हैं जो रिश्वत खाते हैं, जो चापलूसी करते हैं। मैं मुखौटा पहन के नहीं जी सकती, ना ही मैं कोई चापलूसी कर सकती हूँ। मैं चापलूसी करूँगी अपने वोटर की करूँगी, अपने लोगों की करूँगी, अपने समाज की करूँगी, क्योंकि उनकी आवाज़ हूँ मैं उन पदाधिकारियों की नहीं करूँगी जो समाज का खून पीते हैं और ऊपर बैठे हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ समाज की आवाज़ है और मुझे दबाने की अगर कोशिश करेंगे तो उन्हें समझ लेना चाहिए वो मीरा चौहान को नहीं, वो समाज को चुनौती दे रहे हैं। मेरा समाज मेरे साथ है और मैं अपने समाज की आवाज़ उठाऊंगी और 100 की 100 उठाऊंगी। मैडम, आप किस समाज को लेकर बात कर रही हैं? जी, समाज का मतलब मेरी बहनें, महिला समाज। मैं उस महिला समाज की बात कर रही हूँ जिसे शुरू से लेकर आज तक अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ी है। और आज जब ज़माना इतना बदल गया है और हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी हम महिलाओं को कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हमें कोई भी चीज़ बिना लड़े नहीं मिलती। क्यों? मैं अपने उस महिला समाज की बात कर रही हूँ जिसकी लड़ाई मैं पहले भी लड़ती रही थी, आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। मैं उस महिला समाज की बात कर रही हूँ। अपनी बहनों की लड़ाई मैंने लड़ी है और बहनों की आवाज़ मैंने उठाई है और मैं आगे भी इस आवाज़ को लेकर जाऊँगी। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एक औरत का कहते हैं, औरत के लिए औरत दुश्मन होती है, पर औरत की दुश्मन आज सबसे बड़े जेंट्स क्यों हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ हमेशा एक लेडीज़ ने कभी मेरे को पीछे नहीं खींचा, मुझे पीछे खींचा जेंट्स ने। हर एक पदाधिकारी ने, जिसे ये पता चला कि मीरा चौहान एक महिलाओं की आवाज़ बनकर बाहर आ रही है, हर एक जेंट्स ने, हर एक पुरुष ने मेरी टांग खींचने की कोशिश करी, मुझे डराने धमकाने की कोशिश करी, मुझे अनजान फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, मुझे रास्ते में परेशान करवाया। मैं जिस भी कार्य को करने जाती हूँ उसमें कोई ना कोई परेशानियां दिलवाई और आज यहाँ तक कि जब मेरा पद छीना गया उसके पीछे भी एक पुरुष का ही हाथ है। क्या कारण है? और इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगी अपने सीएम साहब से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल जी से, कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग एक महिला के सम्मान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर क्यों नीचे तबके पे अगर कोई महिला कार्य करती है और एक समाज के उत्थान के लिए आगे है तो उसे क्यों दबाया जा रहा है? कारण क्या है? क्यों मुझे भाई जिला अध्यक्ष तीरथ राणा जी ने बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए एक श्रद्धा भाव से, निष्ठा, कर्मठ नीति से मैं जो काम ये करने जा रही थी और कर रही थी, उस कार्य करते हुए पद मिलते ही साथ ही क्या कारण रहा? जिला अध्यक्ष भाई तीरथ राणा ने अपने जिला अध्यक्ष का पद लेते के साथ ही तुरंत बाद मेरे ऊपर ये कार्रवाई की। क्या कारण था? मैं जानना चाहूँगी भाई तीरथ राणा से। क्या मैं काम नहीं कर रही थी? क्या मैंने पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं बनाया? नहीं करी। कोई कार्रवाई की लिए बात नहीं करी, मुझसे बात नहीं की। गुप्त मीटिंग रखी गई कार्यालय में और मेरा पद मेरी ही जोड़ी हुई एक बहन को दे दिया। किस लिए? कि मीरा चौहान अपनी बहन से लड़ेगी। मैं नहीं लड़ूंगी, मुझे कोई लालच नहीं है किसी पद का, बहुत अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। पर कारण क्या था? फूट डालो नीति अपना रहे थे तीरथ भाई, पर हम उस नीति को कामयाब नहीं होने देंगे। हम
एक दूसरे की सहयोग है, एक कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, हम बहनें एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा रहेंगी। ये समझाना चाहती हूँ उन आदमियों को, उन मर्दों को, उन पुरुषों को कि जिनकी सोच ये है कि औरत कभी राजनीति नहीं कर सकती, औरत कभी आगे आके काम नहीं कर सकती, ये उनकी गलतफहमी है। और जानना चाहूँगी मैं भाई तीरथ राणा से कि सम्मानित जिलाध्यक्ष जी से कि क्या गलती रही जो मुझे बिना मेरा इस्तीफा लिए मेरा पद गुप्ती तौर से एक साजिश के तहत मुझसे छीना गया। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को, आप ही बताएं। हमारी मीडिया है जो हमारे हमेशा एक उस इंसान की आवाज़ उठाती है, उस ज़रूरतमंद की आवाज़ उठाती है जिसकी आवाज़ को बड़े लेवल के पदाधिकारी हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज़ बनकर बाहर आती है। आज मैंने उसी अपनी मीडिया का सहारा लिया है।